हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं क्रोशे का एप्पल, जो कि आप बच्चों की डेवलपमेंट में यूज़ कर सकते हैं एज अ टॉय। हम स्टार्ट करेंगे एक मैजिक सर्कल से। मैजिक सर्कल में हमें लगाने हैं 7 SC। ये मैंने एक नॉट लगाई, ये काउंट नहीं होती। हमें बनाने हैं 7 सिंगल क्रोशे। 1 2 3 4 5 6 and one more 7। उसके बाद हम इसको टाइट करके जितना हो सकता है उतना टाइट, फर्स्ट लूप से स्लिप स्टिच, सिंगल क्रोशे। अब हम इसमें मार्कर का यूज़ करेंगे, इसको मार्क करने के लिए, ताकि ये हमारा फर्स्ट स्टिच काउंट हम मार्क कर सकें। तो उसके लिए आप कोई भी मार्कर ले सकते हैं या फिर दूसरी कलर का यार्न यूज़ कर सकते हैं, मार्कर नहीं है तो। ये मार्कर मैंने मैजिक नीडल से मंगाए थे। राउंड 2 के लिए हम इंक्रीज सिंगल क्रोशे, इसका मतलब है हर एक लूप के अंदर 2-2 सिंगल क्रोशे करेंगे। तो इस रो के बाद हमारे पास टोटल 14 सिंगल क्रोशे होंगे। फर्स्ट में 2 हमने सिंगल क्रोशे किए, नेक्स्ट में भी 2 सिंगल क्रोशे। हर लूप में हमें 2 सिंगल क्रोशे करने हैं। INC मीन्स इंक्रीजिंग, DEC मतलब डिक्रीजिंग। इस तरह से हर लूप में 2-2 सिंगल क्रोशे कर लेंगे। तरह से इस रो के बाद हमारे पास 14 सिंगल क्रोशे होने चाहिए। फिर से हम अपना स्टिच मार्क कर देंगे। ये हमारी रो 2 कंप्लीट। रो 3 के लिए एक लूप में सिंगल क्रोशे, सेकंड में इंक्रीजिंग सिंगल क्रोशे, मतलब एक सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट लूप में 2 सिंगल क्रोशे, फिर सिंगल क्रोशे, फिर नेक्स्ट लूप में 2 सिंगल क्रोशे। इस तरह से इस रो के बाद में हमारे पास 21 स्टिचेस होने चाहिए। सिंगल देन डबल। इस तरह से ये रो कंप्लीट होगी। इस रो के बाद हमारे पास 21 स्टिचेस हैं। अब उसके बाद हम
रो 4 स्टार्ट करेंगे। ये हमारा फर्स्ट स्टिच काउंट होगा, तो इससे हम अपना मार्कर लगा देंगे। अब हमें करने हैं 2 सिंगल क्रोशे इन नेक्स्ट 2 स्टिचेस ईच एंड 1 इंक्रीजिंग सिंगल क्रोशे इन द थर्ड वन। 2 में एक एक करना है और तीसरे में एक सिंगल लूप के अंदर हमें 2 सिंगल क्रोशे करने हैं। तो इस रो के एंड में हमारे पास 28 स्टिचेस होने चाहिए। 2 सिंगल एंड 1 डबल। इस तरह से पूरी रो को कंप्लीट कर लेंगे। डबल, सिंगल एंड डबल। इस तरह से इस रो के एंड में फिर अपना मार्क स्टिच लगा देंगे फर्स्ट लूप पे। रो 5 में 3 सिंगल क्रोशे देन इंक्रीज, मतलब 3 सिंगल क्रोशे करेंगे ईच लूप में, और फिर उसके बाद 4th लूप में हमें 2 सिंगल क्रोशे करने हैं। इस तरह से इस रो के एंड में हमारे पास 35 सिंगल क्रोशे हो जाएंगे। 3 सिंगल एंड देन डबल, 3 सिंगल एंड देन 1 डबल। इस तरह से ये हमारी रो कंप्लीट हो गई है। रो 6 में हमें सेम सिंगल क्रोशे की एक लेयर कंप्लीट करनी है। मींस जो हमारे पास 35 सिंगल क्रोशे थे लास्ट रो में, वो एज इट इज़ हमें एक और रो बनानी है। 35 सिंगल क्रोशे, 1 2, मतलब 1 सिंगल क्रोशे इन अ सिंगल लूप। In each loop we will do 1 single crochet like this। इस तरह से रो 6 कंप्लीट हो गई। नाउ फर्स्ट स्टिच लगाने के बाद हम मार्कर लगा लेंगे। रो 7 में हमें करना है 4 सिंगल क्रोशे देन इंक्रीज। 4 सिंगल क्रोशे 1 1 1 1 एंड इन द 5th लूप हम इंक्रीजिंग सिंगल क्रोशे करेंगे, मतलब 2 सिंगल क्रोशे इन अ सिंगल लूप। तो इस रो की एंड में हमारे पास 42 स्टिचेस होने चाहिए। अब हम रो 8 से लेके रो 15 तक हम ये सेम 42 स्टिचेस रिपीट करेंगे, मतलब हमें 8 राउंड इन 42 स्टिचेस के लगाने हैं। तो हर राउंड हम स्टार्ट करेंगे उसमें मार्कर के साथ उसको स्टार्ट करेंगे, जिससे कि हमारी जो राउंड्स हैं वो ऊपर नीचे ना हो।
हमें पता रहे, इसीलिए हम मार्कर का यूज़ करते हैं। सिंगल क्रोशे करने हैं हमें 42 स्टिचेस के 8 राउंड। इस तरह से ये मैंने 8 राउंड कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम रो 16 पे आ गए हैं। रो 16 मार्कर हटा के हम अपना पहला स्टिच लगाएंगे। हमें 5 सिंगल क्रोशे देन डिक्रीज़ 1 डिक्रीज़ मतलब दो लूप का हमें एक सिंगल क्रोशे बनाना है। तो इस रो के एंड में हमारे पास 36 लूप्स होने चाहिए। डिक्रीजिंग के लिए दो स्टिचेस का हम एक स्टिच बना लेंगे। फिर से डिक्रीजिंग इस तरह से ये हम रो पूरी कर लेंगे। रो 16 के एंड में हमारे पास 36 लूप्स होने चाहिए। फिर अपने मार्कर को निकाल के हम पहला स्टिच लगाएंगे और मार्कर को फिर से लगा देंगे। रो 17 में हमें करनी है 4 सिंगल क्रोशे एंड 1 डिक्रीज। ये हमें 6 बार रिपीट करना है। तो हमारे पास इस रो के एंड में 30 लूप होने चाहिए। डिक्रीज़ करने के कई तरीके होते हैं, आप कोई भी डिक्रीज़ करने का तरीका चूज़ कर सकते हैं। इस तरह से ये रो कंप्लीट कर लेंगे। रो 17 के एंड में हमारे पास 30 लूप्स होने चाहिए। मार्कर हटाकर पहला स्टिच लगाएंगे और फिर से मार्कर लगा देंगे। रो 18 में हमें 3 सिंगल क्रोशे एंड देन 1 डिक्रीज। ये हमें 6 बार रिपीट करना है और इस रो के एंड में हमारे पास 24 स्टिचेस होने चाहिए। तरह से रो
रो 19 स्टार्ट करेंगे, 2 सिंगल क्रोशे एंड देन 1 डिक्रीज। ये भी हमें 6 बार रिपीट करना है। इस रो के एंड में हमारे पास 18 स्टिचेस हो जाएंगे। टू सिंगल देन डिक्रीज, इस तरह से। फिर 2 सिंगल देन डिक्रीज, ये रो कंप्लीट करने के बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी फाइबर की। हम फाइबर से अपना एप्पल को फिल कर लेंगे। आप जितना टाइट फिल करना चाहें, जितना सॉफ्ट फिल करना चाहें, आप उतना फिल कर सकते हैं। मैंने एप्पल को फिल कर लिया है। हम अपना मार्कर स्टिच हटाकर अपना पहला स्टिच लगा लेंगे। रो 20 सिंगल क्रोशे, 1 सिंगल क्रोशे 1 डिक्रीज, 6 बार करेंगे तो हमारे पास इस रो के एंड में 12 स्टिचेस हो जाएंगे। लास्ट रो डिक्रीज इंटू 6 टाइम डिक्रीज करेंगे। इसके एंड में हमारे पास 6 लूप बच जाएंगे और फिर हम 6 लूप को बंद कर देंगे, जिससे हमारा एप्पल क्लोज हो जाएगा। लास्ट को आप नीडल की सहायता से, नीडल की मदद से बचे हुए यार्न को लेके इसको बंद कर लेंगे और जिस तरह से एप्पल की शेप आप देना चाहते हैं उस तरह से आप इसको एप्पल की शेप दे देंगे नीडल की मदद से। इस तरह से मैं इसको एप्पल की शेप दे रही हूँ। इस तरह से हम नीडल से इसको एप्पल की शेप दे देंगे।
मैंने शेप दे दी है। बचे हुए यार्न को हम कट कर सकते हैं। निकाल के बचे हुए यार्न को खींचते हुए कट कर लेंगे। यार्न को कट कर लिया है। ये हमारा एप्पल रेडी है। बस हमें अब स्टेम बनानी है और एक लीफ बनाना है। स्टेम बनाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी ब्राउन कलर, या जो भी कलर आपके पास अवेलेबल हो आप वो कलर ले सकते हो। हमें मैजिक सर्कल बनाना है, उसके अंदर हमें 6 सिंगल क्रोशे करने हैं। उसके बाद हम इसको यार्न को खींचते हुए फर्स्ट लूप के फर्स्ट लूप में हम अपना स्लिप स्टिच कम सिंगल क्रोशे कर लेंगे और अपना मार्कर अटैच कर देंगे। ये हो गया हमारा मार्कर। और रो सेकंड से लेके रो 6 तक हमें सिंगल क्रोशे ही रिपीट करने हैं, जिससे हमारी एक स्टेम बन जाएगी। बिल्कुल थोड़ी सी फाइबर डाल के स्टेम को भी फिल कर लीजिए, जिससे कि स्टेम भी एक अपनी शेप ले लेंगी। से 6 राउंड लगाने के बाद ये स्टेम इस तरह से दिखेगी। मैं आपको बस पूरी करके दिखा देती हूँ। आपको जितनी लंबी स्टेम बनानी है आप उतनी लंबी स्टेम बना सकते हैं। ये 6 राउंड के बाद मेरी स्टेम बन के तैयार है। मैंने इसमें थोड़ी सी फाइबर फिल कर ली है।
जैसे कि ये हार्ड लग रही है। अब हम अपनी नीडल की सहायता से इसको एप्पल पे स्टिक कर देंगे। बचे हुए यार्न को कट कर लेंगे। ये हमारी स्टेम बन के तैयार। अब हम बनाएंगे लीफ। लीफ बनाने के लिए हम बनाएंगे चेन 10, हमें 10 चेन्स बनानी है। टेन चेन्स बनाने के बाद फर्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच, सेकंड में 2 सिंगल क्रोशे, मतलब 2 सिंगल क्रोशे इन ईच, मतलब 1 single crochet in one and second in second. Then in the next 2 loops, then one half double crochet, then 1 half double crochet. Then next loop 1 double crochet, then 2 triple crochet, and then last 2 single crochet. In the last 2 single crochet, in the next one 2 triple crochet, then 1 double crochet, then 2 half double crochet, 2 single, and then 1 slip stitch in the last one. One triple, then again triple,
इस तरह से ये रो कंप्लीट करेंगे। हाफ, again half, 2 single in the slip stitch. ये हमारा लेस बन के तैयार। इसको भी नीडल से हम अटैच कर लेंगे हमारे एप्पल के साथ। ये हमारा एप्पल बन के तैयार है। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन डू सब्सक्राइब माई चैनल for this kind of video. Do subscribe, do follow my channel. Thank you for watching. Thank you.